हेलो एवरीवन। ये हमारी साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें यहाँ पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जो कि हमारा एनवायरनमेंट का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी के पारिस्थिति पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं हम? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बता दूं, मधुमक्खी पालन, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहेंगे? उस वहाँ पे भी कल्चर ही नाम लिखा होगा, ये आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी असंतुलित बल या किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो यह न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नाभिक के अंदर कितने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, एक होता है प्रोटॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम अस्थायी कण होता है। तीन कण हो गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो कौन से अवयव हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने अभी बताया परमाणु जो नाभिक होता है, परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर बोलते हैं अस्थायी होता है ये। याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो ये आर्बोरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष जो होते हैं तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्बोरी कल्चर कहलाएगा। एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जो किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का हम उपयोग करेंगे? तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। याद रखना है, यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। निकट दिया है तो निकट दृष्टि दोष नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है। निकट की दृष्टि दोष है तो दूर की उसकी नज़र कमज़ोर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है? तो उत्तल लेंस लगता है। दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को है तो उसके उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती, निकट की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती। अगर दिखाई भी देती है तो उसको क्या, धुंधली दिखाई देती है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल तो क्या है? हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। याद रखना है। न्यूटन के तीनों नियम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से हैं इसके बारे में आपको स्टडी करनी है थोड़ी, है ना। और स्टडी करने के बाद कमेंट बॉक्स में न्यूटन के तीनों नियम कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो कौन सी प्रतिक्रिया होगी? न्यूटन का गति
विषयक तृतीयक नियम याद रखना है। और ये तीसरा नियम क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इसके बारे में स्टडी करके याद करना है। न्यूटन के तीनों नियम में से एक नियम एग्ज़ाम के अंदर, हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, आप इसके बारे में स्टडी करना अलग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, ये याद रखना है आपको। ये एग्ज़ाम के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, उसका क्या रीज़न होता है जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है? तो इसका कारण होता है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की बात करेंगे हम। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये गलती नहीं करना है कि कमरे के अंदर आपने फ्रिज का आपने गेट खोल दिया तो आपको ये लगेगा कि कमरे का तापमान क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, घटेगा नहीं, वहाँ पे ठंड नहीं होगी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 1 बाई 1 आपको इसको याद रखना है कि कितने रंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड का होता है। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये बेंगलोर के अंदर स्थित है, भारतीय विज्ञान संस्थान। एग्जाम के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ मैं, तो वीडियो को बार बार देखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्राध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? एक हिप्पोक्रेट्स ओथ होती है, एक शपथ दिलाई जाती है उन्हें, हिप्पोक्रेट ओथ दिलाई जाती है शपथ। याद रखना, 3 इडियट्स में भी आपने मूवी देखी होगी, वहाँ पर जब पोस्टमैन साहब बीमार पड़ जाते हैं तो आमिर खान उसे कैटरीना सॉरी क्या नाम है, करीना कपूर को बोलता है कि आपको एक ओथ दिलाई जाती है, आप मना नहीं करोगी। तो यही वो ओथ होती है कि आप पेशेंट किसी भी परिस्थिति में, कोई भी टाइम हो, रात का कोई भी टाइम हो, आपको पेशेंट को मना नहीं करना है, उसका इलाज करना है। तो ये कौन सी ओथ होती है? हिप्पोक्रेट्स ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडे करने का कार के अंदर रेडिएटर का काम होता है। ये एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना, डिग्री सेल्सियस होता है, कन्फ्यूज नहीं होना। और डिग्री केल्विन में कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डिग्री केल्विन में कितना होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ये मैंने भी अभी आपको बताया है। तो दूरदृष्टि दोष अगर किसी को है तो उसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें, इससे कि क्या होगा, आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिलेगा। और जितनी भी हम वीडियोज़ हमारे चैनल पर पब्लिश होती है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में पब्लिश होती है हमारे चैनल के ऊपर शाम के 4 बजे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और वीडियो को सभी नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार बढ़ा हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? वह उत्तल लेंस होता है। आपने देखा होगा कि लेंस को जब हम ऊपर नीचे करके देखते हैं तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए इस टाइप से एक ये लेंस हुआ, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे करके देखेंगे तो हमें जूम होकर ये दिखाई दे रही है। तो ये अब हमने जूम आउट किया, जूम इन किया, तो हम उसमें भी यही करते हैं एक लेंस के थ्रू, तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं हम। यदि
किसी लेंस से, एक मिनट, जस्ट मिनट, यदि किसी लेंस से अक्षरों को आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा होता है? किसी लेंस से अगर कोई भी अक्षर हमें छोटा दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अगर मोटा दिखाई दे रहा है तो वो है उत्तल लेंस है, याद रखना है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, याद रखना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कि रडार होता है, कोई भी अगर जहाज़ उड़ रहा है तो वो रडार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे एक नेविगेट दिया जाता है, एक रास्ता बताया जाता है उसे। ओके, अगर यहाँ पर दिल्ली में है आप, दिल्ली से अगर आपको मुंबई में जाना है तो यहाँ पे जाने के लिए रडार के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेगी, उसको डायरेक्शन दिखाई जाएगी। तो रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन। ये क्या दिया गया है? रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। तो यहाँ पर द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, और यहाँ पर ब्लैक कलर से या रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उसको दबा दें, और उसके बराबर में एक बेल आइकन भी बना होगा, घंटी प्रेस करना ज़रूर ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो वीडियोस आपके पास, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हमारी वीडियोस ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे में पब्लिश होती है, शाम के 4 बजे। ये आपको याद रखना है, 4 बजे हमारी वीडियोस पब्लिश होती हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये जितनी भी मैं यहाँ पर सीरीज़ कवर करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, आप यूपी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी या ट्रिपल एससी की पैट की तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी एग्ज़ाम से कलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। ओके, और ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहें और डेली रिवीजन करते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अभी तक हमारे द्वारा कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप कंप्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ भी देख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ देख लें, कंप्यूटर के और हिस्ट्री के और बाकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के हम सीरीज़ कवर करा रहे हैं, वो उनका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और ऊपर आई का बटन पर भी यहाँ पर उसका लिंक शो हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।